माँ और बेटी ने मिलकर एक टैक्सी ड्राइवर के 20 टुकड़े कर दिए। पहले उसको कत्ल किया, फिर उसके जिस्म के 20 टुकड़े करने के बाद उनको वॉशिंग मशीन में सर्फ डालकर मशीन को चला दिया और उसके बाद उस डेड बॉडी को एक बोरे के अंदर बंद किया और गंदे नाले में फेंक दिया। अब इस डेड बॉडी से इस माँ बेटी का क्या तल्लक था, इन लोगों ने उसको कत्ल क्यों किया, आज इस वाक़े की मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं मेज़बान हूं मेरे लिए। नाज़रीन, कोयटा के इलाका हज़ारा टाउन के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल किया जाता है और कत्ल करने के बाद जब उसकी डेड बॉडी को गंदे नाले में फेंका जाता है तो उसके बाद उसकी शनाख्त किस तरह से हुई, पुलिस ने इन माँ बेटी को किस तरह से ट्रेस। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते हुए उन बच्चों की बॉल जो थी वो गंदे नाले में जा गिरती है। उस बॉल को निकालते हुए उन बच्चों के हाथ एक इंसानी हाथ लग जाता है, यानी कि उस डेड बॉडी के जो 20 टुकड़े किए गए थे उनमें एक हाथ जो था वो बच्चों को नजर आ जाता है, जिस पर बच्चे खौफजदा हो जाते। मोहल्ला को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद 15 पे कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तहकीकात की तो उस जो डेड बॉडी के 13 टुकड़े थे वो पुलिस के हथे लग जाते हैं, जिस पर पुलिस ने उनको लैब में भेजा ताकि इस शख्स की शनाख्त हो सके, ये कत्ल होने वाला शख्स है कौन, और इसके बाद उसके कत्ल की पिछली हकीकत को जाना जाए और उन लोगों को गिरफ्तार। किस्मती से इस शख्स की शनाख्त नहीं हो पाती लैब के अंदर, क्योंकि इसकी डेड बॉडी को 5 दिन हो गए थे गंदे नाले के अंदर पड़े हुए। गंदे नाले के अंदर केमिकल मिला पानी, गंदा पानी, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डाला गया, सर्फ डाला गया, जिससे इसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में पता किया कि अगर किसी थाने के अंदर किसी के अगवा गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो हम उन फैमिली से रब्ता करके उनकी शनाख्त करवा सकें। जिसके बाद मुख्तलिफ फैमिलियाँ आई, उन्होंने चेक किया और उन्होंने देखा कि ये शख्स हमारा नहीं है, और जिसके बाद वो चले। उसी मोहल्ले से एक 15 पे कॉल आती है और कहा यह जाता है कि इस मोहल्ले के अंदर गाड़ी खड़ी है जो कि पिछले 5 दिन से खड़ी है। इस जगह से किसी ने उसको हिलाया नहीं है और अननोन गाड़ी है जो कि पहले भी इस मोहल्ले में देखी जा चुकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच से उस शख्स का डाटा निकलवाया। डाटा निकलवाने के बाद जब उस नंबर पे कॉल की गई तो उसका नंबर बंद जा रहा था और उस CNIC पे जो दूसरी सिम में नाम थी उनको ट्रेसा गया। ट्रेसने के बाद उसकी बीवी का नंबर मिल जाता है। जब बीवी का नंबर मिला तो उससे रब्ता किया गया, उससे पूछा गया कि आपका शोहर कहाँ है। उस पिछले 5 दिन से कराची गया हुआ है। जब पुलिस ने पूछा कि 5 दिन के अंदर आपका रब्ता कितनी दफ़ा हुआ है तो उसने बताया कि मेरा रब्ता नहीं हुआ, जब मैंने फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। और अक्सर औकात इस पुलिस ने उसे कहा कि हमारे पास एक डेड बॉडी है, आप आकर पहचाने कि ये आपके शोहर की तो नहीं है। औरत वहाँ पर पहुँचती है। जब उसका जो चेहरा था उस बोरी से निकाला जाता है तो उसकी शनाख्त बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके चेहरे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन करते कराते उसकी शनाख्त हो जाती है। औरत इसको पहचान लेती है कि ये मेरे शोहर की डेड बॉडी है। अब वो चीखो पुकार, फैमिली वहाँ पे आती है, उसकी जो वालदा थी, वालद थे, भाई थे, वहाँ पर पहुँच जाती है। अब जब वहाँ के जो मोहल्लेदार थे उनसे पूछा गया कि ये टैक्सी आप लोगों ने इससे पहले मोहल्ले में कितनी दफ़ा देखी, कहाँ पे देखी, तो मोहल्ले वालों ने बताया कि इस घर के बाहर अक्सर ये टैक्सी आ जाया करती थी। पुलिस उस घर में पहुंचती है। उस घर का सरबराह था खान बख्श, और उस खान बख्श की बीवी का नाम था जहदा और उसकी बेटी का नाम था शाजिया बीबी। उस औरत को पुलिस ने पूछा, औरत खौफजदा होगी, उसको पता चल गया कि पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई, अब हम पकड़े जाएंगे। उस औरत ने बताया टैक्सी ड्राइवर के मेरी बेटी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, इसने वीडियो बनाई थी जो कि नाज़ेबा वीडियो थी, और उसके बाद इसको ब्लैकमेल करता था। हमने इस टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी बुक करवाई थी जबकि हम लोगों ने कोयटा से पिंडी जाना था। हम 2 दिन पिंडी रहे और इस बंदे का रब्ता नंबर एक्सचेंज मेरी बेटी के साथ हो जाता है, जिससे फ़ोन पे बातें हुई और मेरी बेटी के साथ फिज़िकल हुआ और कहता था कि मैंने शादी करनी है और मैं अनमैरिड हूँ। शादिया को पता चलता है कि ये तो मैरिड है और शादिया उससे जान छुड़वाने लग जाती है। अब इस शख्स ने उसकी नाज़ेबा वीडियो बना रखी थी जिससे उसकी जान नहीं छूट रही थी, और उसने अब सारा किस्सा अपनी वालदा को बताया। वालदा ने उसको घर में बुलाया, उसको खाना दिया, खाने में नशावर अद्वियात देने के बाद बेहोश किया और फिर पहले गर्दन काटी। गर्दन काटने के बाद उसके 20 टुकड़े किए, उसको वॉशिंग मशीन में डाला और उसके बाद गंदे नाले में फेंक दिया। अब इस कत्ल की मुकम्मल जो हकीकत थी वो सामने आ चुकी थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस जिस केस के अंदर दिल लगा के काम करती है, चाहे वो जितना मर्जी
छुपा हुआ कत्ल हो, पुलिस उन लोगों तक पहुंच जाती है, उन लोगों को ट्रेस कर लेती है। लेकिन इस कत्ल के पीछे उस शख्स की अपनी ही गलती थी कि शख्स शुदा होने के बावजूद उसने नजायज़ तल्लुकात बनाए। वो नजायज़ तल्लुकात इस मर्द की मौत का सबब बने। इस वीडियो से इस माशरे में बसने वाले लोग हैं, उनको ये सबक मिलता है कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो कि वो गलती आपकी मौत का सबब बन जाए, आपके वालिदैन को परेशानी हो, आपके बच्चे रुल जाएं, बीवी रुल जाए।